आज प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक दौरा 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना और केरल का करेंगे दौरा। हैदराबाद में सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। बजट के बाद वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर आधारित था वेबिनार। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आज बजट का ये वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर और उनके कौशल को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी के राम स्वराज की कल्पना को किया जिक्र। कहा, गांव के विकास के लिए खेती किसानी के साथ साथ अन्य क्षेत्र को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता। शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता कविता से दिल्ली में ईडी ने की पूछताछ। करीब 8 घंटे चली पूछताछ। ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए फिर बुलाया। 16 मार्च को ईडी फिर करेगी शराब घोटाले में पूछताछ। शराब घोटाले में के कविता की भूमिका की जांच। पूछताछ के दौरान ईडी ने मंगवाया कविता का मोबाइल। ईडी का दावा, शराब घोटाले में के कविता के खिलाफ पुख्ता सबूत। केसीआर की बेटी के कविता से ईडी की पूछताछ का विरोध। दिल्ली में बीआरएस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदे संजय के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीआरएस नेता के कविता पर टिप्पणी को लेकर जताया विरोध। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। तेलंगाना भवन में अहम बैठक। करीबियों से बोले चंद्रशेखर राव, बीजेपी चाहे जो करे, झुकेंगे नहीं। कविता ने कहा, जांच में करेंगे सहयोग। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियों पर ईडी ने जांच की आंच। तलाशी में घर से बरामद 70 लाख कैश और गहने। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी। विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर दिल्ली, एनसीआर, पटना, मुंबई और रांची में 24 स्थानों पर तलाशी। बीजेपी ने नीतीश कुमार को फेरो ठहराया। पलटू राम कहा, नौकरी घोटाले में डिप्टी सीएम को सीबीआई का सवाल। तेजस्वी यादव ने छापे में बरामदगी पर उठाया सवाल। कहा, पहले 2017 के 8,000 करोड़ के दावे का हिसाब दे बीजेपी नेता। पटना में पूर्व मंत्री मुकेश ने एक बार फिर से बीजेपी पर साधा निशाना। लालू प्रसाद यादव परिवार पर सीबीआई की पूछताछ और छापेमारी पर बीजेपी पर जमकर बरसे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने उठाया जमीन के बदले नौकरी का मुद्दा। लालू प्रसाद यादव परिवार की करोड़ की बेनामी संपत्ति का दावा। तेजस्वी यादव और लालू परिवार ये बताएं कि आखिर लालू यादव 141 भूखंड के मालिक कैसे बन गए। कांग्रेस ने उठाया तेजस्वी के घर ईडी की छापेमारी का मुद्दा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ट्वीट, पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर ईडी बैठा रखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, तेजस्वी की गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा। लालू परिवार पर ईडी की छापेमारी पर बोले अखिलेश यादव, कहा, नहीं करोगी गुणगान तो आपके यहां पड़ेगा छापा। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने फिर साधा निशाना। कहा, लोकसभा में कभी बंद नहीं हुआ माइक, ऐसा इमरजेंसी में होता था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने फिर जेल से लिखा लेटर। सुकेश ने एक पत्र उपराज्यपाल को, दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखा। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच शहीदों के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री गहलोत। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात। वीरांगनाओं के समर्थन में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को घेरा। कहा, असली इंसान वही होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। सचिन पायलट ने कहा, जवानों की शहादत पर सियासत सही नहीं है। शहीदों की विधवाओं को धरने से हटने पर सियासी घमासान। सचिन पायलट ने भी बनाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाना। कहा, बातचीत से रास्ता निकालता तो बेहतर होता। शहीदों की विधवाओं से बदसलूकी के आरोप पर बीजेपी ने किया हंगामा। बीजेपी प्रदर्शनकारियों के बीच भारी सुरक्षा बल देना।
अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर बड़ा हमला कहा। राहुल ने पुलवामा अटैक को कार बम हमला कहा। सेना का मनोबल गिराने का काम कर रही है कांग्रेस। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, कहा विदेश में जाकर झूठे बयान देते हैं राहुल। राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी बरसे अनुराग ठाकुर, कहा राजस्थान में कांग्रेस सरकार क्या कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में शहीदों के परिवार से बदसलूकी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर भी अनुराग ठाकुर ने कसा तंज, कहा राहुल ने भारत तोड़ो यात्रा की। जम्मू में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मतवाड़ इलाके में 5 हैंड ग्रेनेड बरामद। शराब घोटाले में ईडी की रिमांड के बीच सिसोदिया ने जेल से लिखी है और चिट्ठी, कहा मुझे डरा नहीं सकते। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर निशाना, कहा भ्रष्टाचारियों की वॉशिंग मशीन बन चुकी है बीजेपी। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा कई नेता सीबीआई ईडी के डर से बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली शराब नीति पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मेरा सवाल किंगपिन से है कि वी कौन है जिसे मैसेज मिला कि पैसों की जरूरत है। मनसा से आम आदमी पार्टी के नेता गुरप्रीत सिंह बुचर, शहरी अध्यक्ष कमल और जिलाध्यक्ष हरजीत सिंह के रुपए लेने का वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कश्मीर में जल्द चुनाव की मांग। कांग्रेस महंगाई पर बीजेपी को घेरने की कर रही है तैयारी, 13 मार्च को उत्तर प्रदेश में आंदोलन। कांग्रेस ने हरिद्वार के ज्वालापुर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली। लगभग 1 महीने पहले हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की हुई थी शुरुआत। रोहतक में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2024 चुनाव के लिए कसी कमर, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में लोग लुभावनी वादे। प्रधानमंत्री मोदी के पत्र के जवाब पर सानिया मिर्जा ने ट्वीट से जताया आभार, लिखा देश का मान बढ़ाने के लिए जारी रहेगा मेरी हर कोशिश। कौशाम्बी में माफिया अतीक अहमद के फरार शूटर अब्दुल कवी का भाई गिरफ्तार। अब्दुल कवी 18 साल से फरार। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के शूटर अब्दुल्ला कवी पर बढ़ाया इनाम, 50,000 का इनाम घोषित। अतीक के बेटे असद ने पुलिस को गुमराह करने की रची थी साजिश। प्रयागराज में हमले के वक्त लखनऊ में रखा था मोबाइल। हत्याकांड के दिन असद के एटीएम से भी लखनऊ में निकाले गए थे पैसे, पुलिस जांच में जुटी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े सवाल पर बोले अखिलेश यादव, उमेश पाल किस पार्टी के सदस्य थे ये बता दें, उसके बाद दूंगा जवाब। रंगपंचमी के मौके पर इंदौर के राजवाड़ा में आज निकाली जाएगी होली की विशाल शोभा यात्रा। गेर कोरोना महामारी की वजह से 3 साल से बंद गेर का आयोजन, लोगों ने जबरदस्त उत्साह। कुंभ मेले की तरह ही रंग गेर को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की कवायद में जुटा जिला प्रशासन। विदेशी सैलानियों समेत गेर को देखने पहुंची यूनेस्को की टीम। गेर को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्री का काम पूरा। रंगपंचमी के मौके पर पिछले 75 सालों से लगातार किया जा रहा है गेर का आयोजन। इंदौर में निकाली जा रही है 6 जगहों से होली की विशाल यात्रा की। इंदौर गेर की परंपरा रियासत काल में हुई शुरू। रंगपंचमी पर आम जनता के साथ होली खेलने के लिए सड़कों पर निकाला करते हैं होलकर राजवंश के लोग। राजस्थान के पाली में रंगपंचमी के मौके पर कपड़ा फाड़ और सोपा मार होली का आयोजन। मोतिहारी में शिक्षक की अलग जगा रहा है अब प्रवासी भारतीय बिहारी लड़का। चंपारण में जन्मे राकेश 7 समंदर पार रहकर मोतिहारी के छात्रों के लिए बनाई ई-लाइब्रेरी। गुजरात के वडोदरा में 8वीं की छात्रा सूरजा पांचाल ने पेश की लगन और मेहनत की मिसाल। मोबाइल पर गेम खेलने की बजाय यूट्यूब से सीखा स्केच आर्ट। अनंतनाग में कश्मीर के पहले माय पेट माय राइट प्रोजेक्ट की शुरुआत। नाबार्ड की मदद से लगाई गई सैनिटरी पैड तैयार करने की मशीन। मुरादाबाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले ध्रुव रस्तोगी ने बनाया इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर चेस बोर्ड।
जालंधर में किसानों को ऑर्गेनिक धान की उपज को लेकर किया जागरूक। जालंधर में फ्लाइंग ट्रेड इंडिया बुलाई किसानों की सभा। मेरठ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण। अमृतसर में हो रहे G20 समिट को लेकर बॉर्डर जिलों में उतारी गई पैरामिलिट्री फोर्सेस। पठानकोट में भी भेजी गई पैरामिलिट्री फोर्सेस की 2 टुकड़ियां। मुंबई में डोंबिवली में केक काटकर धूमधाम से मनाया गया बैल का जन्मदिन। बैल की मालिक किरण ने पूरे गांव को किया बर्थडे पार्टी में इनवाइट। उद्योगपतियों की समस्याएं सुनने पानीपत पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उद्योगपतियों ने की पानीपत उद्योग जगत को विशेष दर्जा देने की मांग। आगामी 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की हो रही चारधाम यात्रा का आगाज। यात्रियों की सुविधा को लेकर अभी से प्रशासन मुस्तैद। श्रीनगर के शब्बीर अहमद ने कायम किए मानवता की मिसाल। 25 साल के दौरान किया 124 बार रक्तदान। बठिंडा में महिलाओं की हौसला अफजाई करने पहुंची सांसद हरसिमरत कौर बादल। महिला सिलाई केंद्र में बांटी 25 सिलाई मशीन। हरियाणा की चुरखी दादरी में प्रदेश स्तरीय पशु मेले का आगाज। घोड़े और मुर्रा नस्ल की भैंस रिंग में करेंगी कैटवॉक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भव्य स्वागत। माधव राष्ट्रीय उद्यान में 2 बाघ छोड़े जाने पर बोले शिवराज टाइगर जिंदा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बारामती में पालकी मार्ग का किया एरियल सर्वे। महाराष्ट्र के 2 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों आलंदी और पंढरपुर जोड़ता है श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग। अमृतसर में होने वाले G20 समिट को लेकर पूरे पंजाब में रेड अलर्ट। अमृतसर के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पर लगे सोने की चमक दोगुनी करने के लिए संगत सेवा शुरू। धौलपुर में साइकिल रैली को दिखाई गई हरी झंडी। बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं ने लिया भाग। मुंबई में रविवार को फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन रेड बुल शो रन का होगा आयोजन। 2011 के फार्मूला 1 विजेता डेविड कल सुबह 10 बजे बांद्रा बस स्टैंड पर दिखाएंगे हैरतअंगेज स्टंट। गुजरात के छोटा उदयपुर में विश्व प्रसिद्ध घेर मेले का किया गया आयोजन। आदिवासी महिलाएं चांदी के आभूषण और पुरुष हरे रंग की शर्ट और लाल पगड़ी पहनते हैं। पठानकोट का नौजवान भवानी दूसरे किसानों के लिए बन रहा है मिसाल। इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती में कमा रहा लाखों रुपए। जैसलमेर के रामगढ़ में मॉक ड्रिल आयोजित। कर्मचारियों ने गैस पाइपलाइन लीकेज कर कड़ी मुशक्कत पर बात का काबू। कानपुर पुलिस ने थाने के मंदिर में परिजनों की मौजूदगी में करवाई प्रेमी जोड़े की शादी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। विज ने शिकायत लेकर पहुंची बिलखती महिला को समस्या समाधान का आश्वासन दिया। बारामती में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया स्वदेशी मवेशी सुधार परियोजना का उद्घाटन। इसे बताया जा रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी का देश में पहला प्रोजेक्ट। चेन्नई में अभिनेता रजनीकांत ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की फोटो प्रदर्शनी का किया दौरा। भारी लैंडस्लाइड की वजह से चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। वाहनों की लंबी लंबी कतारें। अडानी पोर्ट्स के स्टॉक की जोरदार छलांग। एक्सपोर्ट बोले 800 के पार जाएंगे शेयर। सतीश कौशिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के सुराग नहीं। बीमारी की वजह से हुआ हार्ट अटैक।